हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एडवर्टीजमेंट, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, जिसमें वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे। वीडियो में हम कवर करेंगे डिटेल्स की क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम कहाँ पे होगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, सैलरी, सभी पोस्ट के लिए क्या एज और क्वालिफिकेशन है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगी। अच्छी वैकेंसीज हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। वैकेंसीज क्या क्या है? ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जूनियर असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, सुपरिंटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ये सारे पोस्ट है जो कि एनटीए फिल करने वाली है। तो पहले एडवर्टीजमेंट का जो पहला पेज है मेन, वो देख लेते हैं। हेडिंग ये है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 17 अगस्त को पब्लिक नोटिस जारी की है। और इसमें क्या लिखा है सब्जेक्ट में कि कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट कराएगी एनटीए। नॉन टीचिंग पोस्ट जो है वो फिल किए जाएंगे। कहाँ पर फिल किए जाएंगे? एनआईटीज में, अलग अलग एनआईटीज में और कुछ और भी इंस्टीट्यूट है उनमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेगी, कॉमन एग्जाम लेगी। अलग अलग एनआईटीज और कुछ और इंस्टीट्यूट में जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज हैं सब मिला के एक ही एग्जाम लेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जहां जो रिक्वायरमेंट होगी वो वैकेंसी फिल की जाएगी एक ही एग्जाम के थ्रू। अब इस लिस्ट में क्या कौन कौन से एनआईटीज हैं, कौन कौन से एनआईटीज से फिलहाल वैकेंसीज हैं, ये भी देखना होगा। तो वैकेंसीज की लिस्ट में है एनआईटी रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, जमशेदपुर एनआईटी जो कि झारखंड में है, कैलीकट जो कि केरला में है, सूरतकल कर्नाटका में है, एनआईएएमटी रांची झारखंड में, एनआईटी हमीरपुर जयपुर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा में है और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा उत्तर प्रदेश। तो ये सारे जो है इंस्टीट्यूट ये पार्टिसिपेट हो रहे हैं। एनटीए एग्जाम लेगी, एक ही एग्जाम लेगी, कॉमन एग्जाम। कैसे एग्जाम लेगी? कंप्यूटर पे एग्जाम लेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। नॉन टीचिंग पोस्ट को फिल किया जाएगा इन सब में, ये जितने भी इंस्टीट्यूट है इन सब में फिल किया जाएगा। फिर से बता दूं कि एग्जाम के लिए सेंटर का टेंशन नहीं लेना है। सेंटर ऑल इंडिया लेवल पर आपको एग्जाम सेंटर मिलेंगे, सभी स्टेट में सेंटर बनाए जाएंगे एग्जाम के। तो आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस समय आप देख लें कौन सा सेंटर आपको चाहिए। अब इसमें जो है फिलहाल बता दूं आपको कि इसमें सीरियल नंबर 1 to 5 के लिए ही फिलहाल आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इनकी जो है इनके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, बाकी जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 में आप एप्लीकेशन करें इन इंस्टीट्यूट के लिए, तो इनकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, इसके लिए अब आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो बचा हुआ है एनआईटी रायपुर छत्तीसगढ़ में, झारखंड कैलीकट, सूरतकल और रांची एनआईएएमटी, इनके लिए आप अभी आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई बात। पोस्ट की डिटेल हम कवर कर लेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले देखेंगे सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट। सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए सैलरी सबके गवर्नमेंट पे स्केल अच्छी रहेगी, सैलरी का टेंशन नहीं है। 35-40,000 से मिनिमम सभी की सैलरी शुरू होगी और हर साल बढ़ती रहेगी। परमानेंट जॉब रहेगा तो सैलरी बढ़ती रहेगी। सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 है। जब ये मैं ऊपरी आयु सीमा बता रही हूँ, अपर एज लिमिट, ये जनरल कैटेगरी के लिए होता है। SC/ST कैटेगरी या ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यू, तो इन कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए जो है ऊपरी आयु सीमा में छूट रहती है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो ये आप भी जानते होंगे। तो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन वो देखेंगे। 30 साल ऊपरी आयु सीमा है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब 60% मार्क्स के साथ में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में, या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% है तब भी आप अप्लाई कर सकते। 50% अंक अगर पीजी, एनी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो सुपरिंटेंडेंट में एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन के बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो 60% और पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं रहता, इसमें एक्सपीरियंस कोई जरूरी नहीं है। तो ये पहला हो गया सुपरिंटेंडेंट के लिए। इसके बाद फिर आगे देखते हैं दूसरी जो पोस्ट रहेगी, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। कोई सीनियर टेक्नीशियन इन एनआईटीज, तो सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपके पास जो ऊपरी आयु सीमा है वो 33 ईयर्स बताया जा रहा है इसमें, और इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं। ऑप्शंस में है सीनियर टेक्नीशियन के लिए कि 12th पास साइंस से है या फिर साइंस से 12th पास करके आपने ITI किया हुआ है, परसेंटेज आप देख सकेंगे।
या फिर आपने 10th भी किया है, ITI किया है 2 साल वाला, या डिप्लोमा इंजीनियर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में टेक्नीशियन है, उस सब्जेक्ट से या उस स्पेशलाइजेशन में ITI होना चाहिए। फ्रेशर अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट है। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, बस इतना ही है। ऊपरी आयु सीमा आपकी रहेगी 33 ईयर्स सीनियर असिस्टेंट के लिए। 12th पास किसी भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया, कोई भी परसेंटेज से आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो इसके लिए एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसके बाद और कौन सी पोस्ट है वो देख लेते हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद है टेक्नीशियन की पोस्ट आ रही है, तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए वैसे टेक्नीशियन वाला वैसे ITI वगैरह है, डिप्लोमा है तो आप चेक कर लें। तो टेक्नीशियन के बाद नेक्स्ट हम कवर कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट में काफ़ी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, तो जूनियर असिस्टेंट में ग्रुप C में ये आता है और ऊपरी आयु सीमा 27 साल है। इसमें 12th पास है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किसी भी परसेंटेज के साथ। तो जूनियर असिस्टेंट 35 वर्ड पर मिनट के साथ टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद और जो पोस्ट रहेगी वो देख लेते हैं। इसके बाद की पोस्ट है ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट या फिर MTS की। तो इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, लैब अटेंडेंट या ऑफिस अटेंडेंट में 12th पास हैं आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिस अटेंडेंट के लिए। और लैब अटेंडेंट के लिए 12th साइंस से है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऊपरी आयु सीमा 27 साल है। MTS के लिए वैसे 10th या 12th रहेगा, इसमें दिया नहीं है। चलिए अब ये एडवर्टीजमेंट कहाँ देख सकेंगे ये चेक कर लेते हैं। फीस कितनी रहेगी ये देख लेते हैं। फीस की डिटेल आप देख सकेंगे, जैसे कि यहाँ पर फीस दिया हुआ है। ऑनलाइन नॉन रिफंडेबल फीस रहती है, फीस तो नॉन रिफंडेबल होती है। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी या OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज़ फीस है, नॉन रिफंडेबल। अगर SC ST या PWD कैंडिडेट है तो आपके लिए फीस रहेगी 500 रुपये, नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज़। एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो ये है आपके वो पोर्टल जहां से आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट इन NITs एंड अदर इंस्टीट्यूशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऊपर आप देखेंगे रजिस्टर 1 लिखा हुआ है, ये रजिस्टर करने के लिए यहाँ से आपको दिया हुआ है, यहाँ से रजिस्टर और एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। लॉगिन के लिए दिया हुआ है, पहले लॉगिन ID वगैरह आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम यूजर है तो। 6 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन तो शुरू हो चुकी है, 6 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें किसमें कितनी वैकेंसी है ये आपको जाके, जैसे NIT रायपुर में कितनी वैकेंसी है, यहाँ व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट, हर इंस्टीट्यूट में हर चीज, हर पोस्ट की वैकेंसी नहीं है, तो किस इंस्टीट्यूट में क्या क्या कितनी वैकेंसी है वो उसमें जाके इंडिविजुअल आपको अलग अलग से देखना होगा। NIT रायपुर का देखना है, व्यू एडवर्टीजमेंट करें, इसका दिख जाएगा। NIT जमशेदपुर का व्यू एडवर्टीजमेंट करें, NIT जमशेदपुर की डिटेल्स के लिए। कैलिकट का भी व्यू एडवर्टीजमेंट करके देख सकते हैं। NIT सूरतकल कर्नाटका का भी देख पाएंगे और NIAMT रांची की भी एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। इसके बाद बाकी सबके लिए कैसा बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया है वो ये पोर्टल चेक करते रहे एग्जाम की डेट वगैरह के लिए। अब अगर आप कहेंगे कि एग्जाम होगी तो सिलेबस बता दें, तो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको सिलेबस मिल जाएगी। सिलेबस शायद अपलोड नहीं किया पर सिलेबस अपलोड हो जाएगा इसमें। यहाँ पर आपको सिलेबस, अभी फिलहाल सिलेबस अब क्लिक करने से इस पे कुछ आ नहीं रहा है, मतलब सिलेबस अपलोड होगा शॉर्टली।